क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम अपने भोले भक्त के लिए स्वयं गवाह बनकर कोर्ट में पहुंच गए थे? नहीं तो चलिए आज हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द जी के क्रिएशन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब मन में श्रद्धा और भक्ति परिपूर्ण हो तब भगवान भी अपने भक्त की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक भक्त था भोला। भोला इतना सरल और इतना सामान्य था कि भोला से जब भी कुछ पूछा जाता कि भोला वो बात कैसी है, तो भोला केवल इतना ही कहता कि रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। भोला केवट जाति का था और वहीं अपने घर के पास के मंदिर में सदैव रघुनाथ नाम के सुमिरन के लिए जाता रहता था। एक बार भोला के बच्चों ने भोला से कहा कि पिताजी, यहाँ के जो धनी सेठ हैं उनसे कुछ कर्ज लिया जाए, बहन विवाह के योग्य हो चुकी है, उसका विवाह किया जाए, बाद में हम कमाएंगे, कर्ज चुका दिया जाएगा। तब भोला अपने बच्चों की बात सुनकर वहाँ के जो धनी सेठ हैं वहाँ से कुछ पैसा कर्ज लेता है और अपने बच्चों को ला कर देता है। बहन का विवाह होता है, बच्चे पैसा कमाकर अपने पिता को वापस देते हैं और भोला वो पैसे लौटाने सेठ के पास जाता है। सेठ एक रसीद लिखकर भोला को देता है और उसे कहता है कि भोला क्या लिखा है पढ़ो। तब भोला केवल इतना ही कहता है कि रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। सेठ के मन में लालच पैदा होता है। वह भोला से कहता है कि भोला जाओ एक गिलास पानी ले आओ। तब भोला पानी लेने जाता है। तब पीछे से सेठ जी उस रसीद को बदल देते हैं और भोला को एक कागज़ के टुकड़े पर ऐसा ही कुछ लिख के दे देते हैं। तब भोला उस कागज़ के टुकड़े को ले जाकर रघुनाथ जी के चरणों में रख देता है और वहीं पर अपने प्रभु के सुमिरन में लग जाता है। सेठ केवट पर मुकदमा कर देता है कि इसने पैसा लिया था और लौटाया नहीं। सेठ के द्वारा केवट पर मुकदमा किए जाने पर केवट को अदालत में उपस्थित होना पड़ता है। तब जज उनसे पूछते हैं कि केवट, तुमने पैसा लिया था? तब केवट कहता है हाँ लिया था। तुमने लौटा दिया? केवट कहता है हाँ लौटा दिया। इसका कोई प्रमाण? तब केवट वो रसीद दिखाता है। तब जज उनसे कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं। तब केवट रोने लग जाता है और कहता है कि मैं तो इसी को सब कुछ समझ रहा था। तब जज उन्हें चुप कराते हुए कहते हैं कि केवट, एक बात बताओ, जब तुमने पैसा लिया था तब तुम्हारे और सेठ जी के अलावा तुम्हारे बीच कोई और भी था? तब केवट उन्हें कहता है कि सच कहता हूँ जज साहब, मेरे और सेठ जी के अलावा हमारे बीच केवल और केवल रघुनाथ जी के अलावा और कोई नहीं था। केवट के द्वारा यह बताए जाने पर तब जज साहब अपने पैसे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर देते हैं। तब चपड़ासी पूरे गांव में सम्मन को ले डोलता है, परंतु उसे रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं। तब चपड़ासी को कोई बताता है कि रघुनाथ नाम का मंदिर जरूर है। तब चपड़ासी कहता है कि वो ही बताओ और चपड़ासी मंदिर पहुंचता है। वहाँ उन्हें पुजारी जी मिलते हैं। पुजारी जी जब सम्मन देखते हैं तो वह खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परंतु वह साइन कर देते हैं और चपड़ासी वहाँ से चला जाता है। तब पुजारी जी सम्मन को भगवान श्री हरि के चरणों में रखकर उन्हें कहते हैं कि हे प्रभु, आपको पोशाक कई बार आई होंगी, मिठाइयाँ कई बार आई होंगी, आभूषण कई बार आए होंगे, लेकिन सम्मन पहली बार आया होगा। हे प्रभु, उस निर्धन का आपके सिवा कोई और नहीं है। आप जाइएगा जरूर। जो पोशाक आपको अच्छी लगे आप वो पहन कर जाइएगा, लेकिन आप जाइएगा जरूर। तब अगले ही दिन केवट को अदालत में उपस्थित होना पड़ता है। तब चपड़ासी से कहा जाता है कि रघुनाथ जी को आवाज़ लगाओ। तब चपड़ासी रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो क्या देखा, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, धोती फटी सी शीस बांधे धर धाए हैं, हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ही ये माल, माथे पर रोली 4 चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपड़ासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। भगवान गवाह बनकर आ गए। केवट ने प्रणाम किया। सेठ जी चौके, ये कौन?
जज साहब ने कहा, रघुनाथ जी आपका ही नाम है? रघुनाथ जी बोले, हाँ। केवट ने रुपया वापस कर दिया था? रघुनाथ जी बोले, हाँ। कोई प्रमाण? सेठ जी ने खुद रसीद लिख ली थी। बेईमानी आ गई मन में, दी नहीं केवट को। सेठ जी को यहीं रखा जाए, इनकी बैठक में रखा रजिस्टर मंगाया जाए, उसमें वो रसीद अब तक सुरक्षित है। सर्वांतर्यामी भगवान से क्या छिप सकता था। चपड़ासी को भेजा गया, रजिस्टर मंगाया गया और रसीद मिल गई। सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट बाइज्जत बरी हुआ। गवाह महाराज तो चले ही गए थे। तो इस प्रकार भगवान ने अपने भोले भक्त की मदद करी और केवट को बाइज्जत बरी कराया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द GK क्रिएशन, क्योंकि इसी में छुपी है असली इन्फॉर्मेशन।